क्लास 7th चैप्टर 3 आंकड़ों का प्रबंधन डाटा हैंडलिंग। इसका एक पार्ट हम पढ़ चुके हैं डाटा हैंडलिंग में, जिसमें हमने मीन, मीडियन और मोड निकालना सीखा था। नेक्स्ट इसमें है बार ग्राफ, दंड आलेख। तो ग्राफ यहाँ पर लिखा है, यानी कि हमें ग्राफ पेपर की ज़रूरत होती है। ग्राफ पेपर कुछ इस तरह से स्क्वायर वाला पेपर होता है, जिसमें छोटे छोटे स्क्वायर्स बने रहते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल है, इस तरह से जो लाइन है नीचे ये एक्स एक्सिस है, और ये वाली आपकी वाई एक्सिस कहलाती है। वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस कहलाती है। इसमें हम बार ग्राफ बनाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई आंकड़ा डिटेल दिया गया है, उस पर बार हमें बनाना, तो इस तरह से हम बना लेंगे। कोई दूसरा बनाना है, इससे ज़्यादा ऊंचा बनाना है, तो वो इस तरह से हम बना लेंगे। तो ग्राफ वाले पेपर पर इस तरह से हम बार ग्राफ बनाते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं किस तरह से बार ग्राफ बनाया जाता है। एग्जाम्पल है, एक स्कूल के 200 स्टूडेंट्स के मनपसंद रंग, फेवरेट कलर्स के आंकड़े दिए गए हैं। ये फेवरेट कलर और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। रेड कलर 43 बच्चों को, ग्रीन 19, ब्लू 55, ऑरेंज 49 एंड वॉयलेट 34। इसको पहले हम बार ग्राफ देखते हैं कि किस तरह से बनाया जाता है, फिर इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो बार ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये इस तरह से बनानी होगी। ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब इस पर हम किस तरह से स्केलिंग करेंगे। स्केलिंग मतलब जो हमें ये डाटा दिए गए हैं आंकड़े, उसको हम किस तरह से दिखाएंगे। यहाँ पर हमारे 43 है, 19 है, 55 है, 49 है, 34 है। सबसे बड़ा नंबर इसमें हमारे पास 55 है और सबसे छोटा 19 है। तो हम यानी कि इसको 10-10 के डिफरेंस पर अगर हम यहाँ पर मार्किंग करें, यहाँ जैसे आपका 0 हो गया, 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। इस तरह से हम स्केलिंग करते हैं। 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। इस तरह से ये हमने स्केलिंग की। इसमें हमें ध्यान रखना होता है कि इक्वल डिस्टेंस पर रहे। यहाँ पे ये नहीं कि 0 के बाद 5 लिखा और उसके बाद 20 लिख दिया, ऐसे नहीं। यहाँ पर 19 है तो ऐसा नहीं करेंगे हम कि 0 के बाद 10 लिखा फिर 15 लिख दिया। इक्वल डिस्टेंस पर होना चाहिए। 0 के बाद 10 आया है तो 10 के बाद 20 आएगा। अगर हम यहाँ पर 5 का डिफरेंस करते तो ये बार हमारा इधर ये जो वाई एक्सिस है बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक चला जाता। तो हम ये भी ध्यान रखेंगे कि डिस्टेंस हमें कितना रखना है। अब हमारा सबसे पहला कलर है रेड 43। तो 43 का हम अंदाज़ा कैसे लेंगे, यहाँ 40 और 50 के बीच 43 यहाँ कहीं आ जाएगा। तो इस डॉट से हम एक इस तरह से बार बना देंगे। 40 के बाद 43। नेक्स्ट है हमारा ग्रीन कलर। ग्रीन कलर के नंबर है 19। तो 19 हमारा 20 से थोड़ा सा नीचे आएगा यहाँ पर कहीं। तो इस तरह से हम ये बार बनाएंगे। नेक्स्ट हमारा है ब्लू कलर। ब्लू कलर का डाटा है हमारा 55 स्टूडेंट्स को ब्लू कलर पसंद है। तो 55 यहाँ आएगा हमारा 50 और 60 के बीच में कहीं। तो यहाँ हम देखेंगे इस तरह से ये हम बार बना देंगे। ये हमारा ब्लू कलर है, ये रेड था, दिस इज ग्रीन
नेक्स्ट हमारा है ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर कितने बच्चों को पसंद है? 49। 49 यानी कि 50 से थोड़ा सा नीचे। तो ये हम करीब यहाँ से ये ऑरेंज कलर कितने बच्चों को पसंद है वो बना देंगे। नेक्स्ट हमारा लास्ट कलर है वॉयलेट। ये 34 बच्चों को पसंद है। तो 30, 40 जब हम अपने ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो हमको नापना ज़्यादा इजी रहेगा। अभी हम बोर्ड पर बना रहे हैं तो थोड़ा सा एक टेंटेटिव हम आइडिया ले लेते हैं। यहाँ कहीं 34 आएगा। इस तरह से ये आपका बार ग्राफ तैयार हो गया है। अब अगर इसमें आपसे पूछा जाए बार ग्राफ देख करके बताइए कि कौन सा कलर स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा पसंद है, तो यहाँ पर हम देखेंगे ब्लू वाला बार सबसे ऊंचा जा रहा है। तो यानी कि बच्चों को ब्लू कलर सबसे ज़्यादा पसंद है। और सबसे कम अगर पूछा जाए तो कौन सा कलर पसंद है, तो वो ग्रीन कलर है, क्योंकि उसका बार सबसे छोटा है। तो इस तरह से बार ग्राफ को देख करके हम क्वेश्चंस के आंसर बता सकते हैं। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं डबल बार ग्राफ। डबल बार जब भी होगा या जब भी आपको बनाना होगा वो हमेशा कंपैरिजन करने के लिए होगा, तुलना करने के लिए होगा। दो तरह के आपको आंकड़े दिए जाएंगे, उसकी तुलना के लिए डबल बार ग्राफ बनाया जाता है। इसको हम कहते हैं द्विदंड आलेख। द्विदंड आलेख, डबल बार ग्राफ। तो ये जब भी आपको बनाना होगा तो आपके पास 2 सेट ऑफ डाटा होंगे, दो तरह के आंकड़े होंगे। आप बार ग्राफ बनाएंगे या अगर बार ग्राफ दिया गया होगा तो उससे आप कंपैरिजन करके बताएंगे। अब हम एग्जांपल लेते हैं। एक मैथ्स टीचर ने स्टूडेंट के हाफ ईयरली रिजल्ट्स के बाद नए तरीके से पढ़ाया, कोई नई टेक्निक, कुछ एक्टिविटी बेस्ड लेकर के पढ़ाया। बच्चों पर नई तकनीक का कितना असर पड़ा यह जानने के लिए हाफ ईयरली और एनुअल से पहले लिए 25 मार्क्स के टेस्ट के रिजल्ट के आंकड़े आपको दिए गए हैं। हाफ ईयरली से पहले टेस्ट होते हैं, कुछ एनुअल से पहले टेस्ट होते हैं। तो उसके 25 मार्क्स के आपको आंकड़े दिए गए हैं। ये 5 स्टूडेंट्स हैं, तो इनके बिफोर हाफ ईयरली जो टेस्ट थे उसके नंबर हैं आउट ऑफ 25, और हाफ ईयरली के बाद जो टेस्ट लिए गए हैं उसके आंकड़े हैं। तो अब यहाँ पर हमें 2 सेट्स हैं, हर बच्चे के 2 हमें नंबर दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो हम ग्राफ के लिए जो हमारी सबसे पहली ज़रूरत है बार ग्राफ के लिए, ये आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाएंगे सबसे पहले तो। ठीक, अब यहाँ पर हमारे जो नंबर्स दिए गए हैं उसमें 10 भी है, 9 भी है, 21 भी है, 18 भी है। मैक्सिमम नंबर है 25। तो इस तरह से जैसे नंबर दिए गए हैं तो हम जो स्केल बनाएंगे वो 5 के डिफरेंस पर बनाएंगे। 0 से स्टार्ट करके 0, 5, 10, 15, 5, 10, 15, 20 and 25। 5, 10, 15, 20 and 25। इस तरह से हम स्केल बनाएंगे। इक्वल डिफरेंस पर लेना है हमें तो 5, 10 करके बनाएंगे। थोड़ा पास लग रहा है, इसको दोबारा से थोड़ा दूर दूर करके बनाते हैं। ये हमने स्केलिंग कर ली है। अब यहाँ पर क्योंकि हमारे पास 2 सेट हैं आंकड़ों के, तो उसको हम बताएंगे। जैसे बिफोर हाफ ईयरली वाले जो हैं वो हम इस कलर से बना रहे हैं ग्राफ। पहले उसको बना लेते हैं सब बच्चों के लिए। यहाँ पर संध्या के कितने मार्क्स हैं? 20। तो 20 की सीध में हम एक बार बनाएंगे। ये 20 है, यहाँ से हम एक ये बार इस तरह से बना लेते हैं। ये संध्या के नंबर हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नव। नव के कितने नंबर हैं? 15। 15 के सामने हम थोड़ा दूरी पर
यहाँ पर एक इस तरह से ये बार बना लेते हैं। ये 9 के मार्क्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास दीप्ति है। दीप्ति के 12 मार्क्स हैं। 12 मतलब 10 और 15 के बीच में आएंगे। ये कुछ यहाँ पर इस तरह से, वही थोड़ी दूरी पर हम इसके लिए भी बार बना लेते हैं। सुमन 9 मार्क्स। 9 10 से थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, तो इस तरह से हम यहाँ से ये बार बना लेंगे। लास्ट में हमारी रेखा के 10 मार्क्स हैं पूरे, तो 10 हम थोड़ा सा ये वाला 9 थोड़ा नीचा कर देते हैं इसको। 9 मार्क्स और 10 यहाँ पर ये रेखा के मार्क्स आ जाएंगे। रेखा, दिस इज सुमन एंड दीप्ति। तो ये बिफोर हाफ ईयरली का हमने बार ग्राफ बना लिया। अब हम आफ्टर हाफ ईयरली जो दूसरी बार नई टेक्निक से टेस्ट लिए गए उसका बनाते हैं। तो संध्या के 21 हो गए हैं मार्क्स यहाँ पर। तो ये इस तरह से थोड़ा सा उसमें ऊपर उठा करके हम दूसरा बार बना लेंगे। नव 18 15 थे, उसके बाद उसके 18 यहाँ पर ये इस तरह से ये भी दूसरा ग्राफ बन गया हमारा, बार बना दिया। दीप्ति के 16 हो गए हैं। 15 से थोड़ा सा ये इस तरह से आइडिया लेकर के यहाँ तक ये दीप्ति के मार्क्स आ गए। नेक्स्ट 15 एंड देन अगेन 15। सुमन के 15 हैं। 15 यहाँ पर लेंगे ये, और रेखा के भी 15 मार्क्स आ गए। तो ये हमारा डबल बार ग्राफ तैयार हो गया है। इसको देख करके टीचर आसानी से अंदाज़ा लगा लेगी कि फर्स्ट जो टेस्ट थे उससे हर बच्चे ने बेटर किया है नेक्स्ट वाले टेस्ट में। पर्पल से हमने इस कलर से पहले वाले टेस्ट का ग्राफ बनाया है हर बच्चे का, और रेड से हमने दूसरी बार जो टेस्ट दिए हैं बच्चे ने उसका ग्राफ बनाया है। तो टीचर को पता चल जाएगा कि नई तकनीक से उसने जो पढ़ाया है तो हर बच्चे के रिज़ल्ट में इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो उस टेक्निक को वो लागू कर सकती है। और इस तरह से हम समझ सकते हैं कि डबल बार ग्राफ में आसानी से कंपैरिजन किया जा सकता है। इस बच्चे के रेखा के हम देखेंगे तो पहले 10 मार्क्स थे और अब बढ़ करके 15 मार्क्स हो गए हैं। तो डबल बार ग्राफ से इजीली हम कंपैरिजन करके समझ सकते हैं। अब ये आपको कुछ बातें हैं जिसमें से बताना है कौन सी संभव है कौन सी असंभव, पॉसिबल इम्पॉसिबल कौन कौन सी हैं। जैसे फर्स्ट आपका है सूरज पश्चिम से निकलता है, तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, तो ये इम्पॉसिबल हो गया। इम्पॉसिबल या असंभव। एक चींटी की ऊंचाई 3 मीटर हो जाती है। मेरे ख्याल से आप सबको तुरंत पता चल गया होगा कि ये भी इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट है एक बड़े क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या बड़ी होगी, तो ये तो पॉसिबल है क्योंकि जितना बड़ा क्षेत्रफल होगा उतनी बड़ी उसकी रेडियस होगी, तो दिस इज पॉसिबल। भारत टेस्ट मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है। जीत भी सकता है हार भी सकता है, तो जीत सकता है यानी कि, तो ये भी पॉसिबल हो गया। अब जो इम्पॉसिबल हैं उसको तो छोड़ दीजिए। अब जैसे भारत टेस्ट में जीतेगा, तो ये एक चांस है कि जीत भी सकता है और हार भी सकता है, तो ये क्या है? चांस। या जैसे आपसे कल कहा जाए कि कल बारिश होगी, तो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। बारिश भी होने के चांस हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, तो दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन पॉसिबल है। बारिश होना भी, रेन होना भी पॉसिबल है।
पॉसिबल है, या तो होगी या तो नहीं होगी। तो इसको हम कहते हैं प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी हिंदी में इसको कहते हैं प्रायिकता। प्रायिकता किसी भी चीज के होने का चांस क्या होता है, तो ये प्रोबेबिलिटी होती है। जैसे कि इसको हम एक दो एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर देखिए, अब हम ये कॉइन है, तो इसको जब हम उछालेंगे तो या तो हेड्स आएगा या टेल आएगा। तो इन्हीं दोनों में से कोई पॉसिबिलिटी है आने की। तो यही प्रोबेबिलिटी है कि जब हम कॉइन को उछालेंगे तो या तो हेड्स आएगा या तो फिर टेल आएगा। दोनों में से एक ही आंसर होगा। कॉइन में चांस क्या है? हेड्स या टेल। या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो यही प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी, मान लीजिए हमने सोचा कि हेड्स आए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? टोटल चांस हमारे पास दो हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो दो चांस है। हेड कितनी बार आएगा उसमें से? एक ही बार आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी हेड आने की कितनी है? 1/2। और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? चांस तो टोटल अभी भी 2 है हमारे पास, और टेल तो एक ही बार आएगा, तो ये भी प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। अब जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास डाइस है, ठीक। एक डाइस है हमारे पास। डाइस में हमारे नंबर क्या होते हैं? 1 से लेकर के 6 तक होते हैं। 1 से लेकर के 6 तक हमारे इसमें नंबर होते हैं। तो मान लीजिए कहा जाए कि 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। एक डाइस में जिसमें 1 से लेकर के 6 तक के नंबर हैं, उसमें 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो डाइस में 5 आने की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी 5 आना है। टोटल नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। टोटल नंबर हैं 6। उसमें से टोटल हो गए हमारे नंबर 6। 5 कितनी बार आएगा? एक ही बार आ सकता है 5। तो ये 1/6 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। तो इस तरह से हम निकाल लेते हैं कि टोटल हमारे पास चांस कितने हैं, वो देखेंगे, और जो हमें नंबर चाहिए वो एक बार आएगा, तो वो 1/6 इस तरह से प्रोबेबिलिटी हम निकाल लेते हैं। तो ये आपका चैप्टर 3 डाटा हैंडलिंग कंप्लीट हो गया है।